जो लोग देश का अपमान करते हैं विदेशों में जाके, वो मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकते। भ्रष्टाचारी और महाभ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन होने जा रहा है, जो अपने आप को बचाने की लड़ाई है। ये जनता की लड़ाई है ही नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हटाओ, देश बचाओ। जनता कह रही है कि मोदी जी को पुनः जोरदार तरीके से लाओ और देश को बचाओ। राहुल गांधी और जो विपक्ष है वो साजिशें रच रहा है, विदेशी शक्तियों से इंटरवेंशन की कोशिश कर रहा है कि आप आएँ और भारत में हस्तक्षेप करें, भारत की डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करें, और आप राहुल गांधी को या विपक्ष के किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाने में मदद करें। विदेशों में जाके देश को बदनाम करने का काम भी इन्होंने किया है। कौन रोकता है? कोई इनको नहीं रोक रहा। इनको रोक रहा है तो कांग्रेस ही रोकना चाहते हैं। अब पवन खेरा के केस में 1 घंटे में जाके आप जमानत ले लेते हैं, प्रोसीडिंग को रुकवा देते हैं, तो राहुल गांधी के केस में क्यों नहीं गए? अरविंद केजरीवाल, बात है सदस्यता खत्म होती है राहुल गांधी की संसद की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द क्यों? भ्रष्टाचारियों का ठेकेदार केजरीवाल, उसको पता है जिस तरीके से उनकी पार्टी में लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचारी सामने आ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब भ्रष्टाचार की जर्नी कांग्रेस के पास जाना ही ठीक है। जब भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाएंगे तो वो सच्चे व्यक्ति मोदी जी को चैलेंज कर पाएंगे। लेकिन जो केजरीवाल जी की सोच है वो गलत है। शेर होता है, शेर को आम जानवर नहीं रोक सकते, उनको रोकने के लिए शेर ही चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी सेवा कर रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं। अगर उनको टक्कर देनी है तो विकास पुरुष चाहिए, उनको टक्कर देनी है सच्चा व्यक्ति चाहिए, उनको टक्कर देनी है नॉन करप्ट व्यक्ति चाहिए, उनको टक्कर देनी है तो राष्ट्रभक्त चाहिए। जो लोग देश का अपमान करते हैं विदेशों में जाके, वो मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकते। केजरीवाल जी पंजाब में है, पंजाब का बुरा हाल कर दिया है। जिस तरीके से उनकी पार्टी ने अलगाववादियों को सह दी, आप देखेंगे पंजाब में किस तरीके से अलगाववादी सिर उठा रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पे असामाजिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, किस तरीके से थाने पे आक्रमण कर देते हैं। और भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस को भी केजरीवाल जी ने पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए अब कांग्रेस के साथ जाने में केजरीवाल जी को कोई बुराई नहीं दिखाई देती। केजरीवाल जी, आपका जो ये कदम है आपके लिए भी राजनीतिक रूप से सुसाइडल होगा। लेकिन एक और बात है ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये समय है कि सभी को एकजुट होकर के मोदी के खिलाफ में और देश को बचाने के लिए आना होगा। देश को बचाने के लिए नहीं, भ्रष्टाचारी और महाभ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन होने जा रहा है, जो अपने आप को बचाने की लड़ाई है। ये जनता की लड़ाई है ही नहीं। केजरीवाल जी कोई भी डिपार्टमेंट दिल्ली का ऐसा नहीं है जिसमें काम किया हो। 89% स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है दिल्ली के, 89% स्कूल में। लगभग 70% स्कूलों में साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती। 24,000 से ज़्यादा पोजीशंस खाली पड़ी हैं। 15,775 करोड़ का ये बजट दिखाते हैं, लेकिन कोई भी नया स्कूल नहीं बनता, कोई भी नया कॉलेज नहीं बनता, बल्कि 12 कॉलेज का जो स्टाफ है उसको सैलरी तक नहीं दे पाते। कहाँ पैसा खर्चा हो रहा है? क्यों ये दिल्ली वालों की सेवा नहीं कर पा रहे? क्यों ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे? लगातार जो परसेंटेज है, जो भागीदारी है, वो प्राइवेट स्कूल की बढ़ती जा रही है दिल्ली में और सरकारी स्कूल की कम हो रही है। लगातार दिल्ली रिजल्ट के मामले में फिसड्डी होता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन जो दिल्ली की है वो ख़राब हो रही है। अब पानी की बात करो, पर पर्सन जो पानी की अवेलेबिलिटी है गिर रही है, घटिया पानी लोगों को मिल रहा है, नई नई बीमारियाँ लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। दिल्ली देश की सबसे, आप कह सकते हो, प्रदूषित शहर है, प्रदूषित राजधानी है, पूरे विश्व में प्रदूषित राजधानी है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने जो वायदा किया था कि मैं प्रदूषण को दूर करूंगा, उसके लिए कदम उठाऊंगा, कोई भी कदम नहीं उठाया। हर वार्ड में वो स्मोक टावर लगाने वाले थे, एक भी स्मोक टावर नहीं लगा। ग्रीनरी खत्म कर दी। इन्होंने हर स्कीम को स्कीम करने के लिए बनाया। अब जब इनको लगता है कि इनके भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, तो ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके गठबंधन बनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी मिलके केजरीवाल कितनी भी अपील कर लें, मोदी जी को नहीं रोक पाएंगे। 2024 में मोदी जी आएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हटाओ, देश बचाओ। जनता कह रही है कि मोदी जी को पुनः जोरदार तरीके से लाओ और देश को बचाओ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, अभी जो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से जो अपील की उसके लेकर जो बौखलाहट सामने आई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार मोदी पर निशाना क्यों? आखिर पीएम बनने का सपना जब से राहुल गांधी का टूटा है, क्या उन्होंने देखना तेजी से शुरू कर दिया है? इन्होंने, देखिए, बहुत बड़े एम्बिशियस व्यक्ति हैं, काम नहीं करना, लेकिन इनको बड़ा बड़ा एम्बिशन अपना दिखाना है। दिल्ली वालों को बड़ा बड़ा सपना दिखा के ये सत्ता में आए, लेकिन उस पर 10% भी काम नहीं किया। इनको लगता है ऐसे ही बड़ी बड़ी झूठ बोल के ये देश में भी
प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देश में सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन चलेगा नहीं। उत्तराखंड में मुँह की खानी पड़ी, उत्तर प्रदेश में मुँह की खानी पड़ी, गोवा में भी इनकी नहीं चली, गुजरात में भी इनको मुँह की खानी पड़ी। आने वाले चुनावों में ये सपना बड़ा देख रहे हैं, लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि काम करके नहीं दिखाया। और सामने मोदी जी हैं, लगातार 20 साल से ज़्यादा का उनका जनता के बीच में सेवा का अनुभव है, सेवा का उन्होंने प्रूव्ड रिकॉर्ड है। उनके पीछे एक ऐसा अनुभव है जिसमें उन्होंने करके दिखाया है, और लगातार वो कर रहे हैं, अभी भी रुक नहीं रहे। उन्होंने देश को मजबूत किया है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, सेनाओं को मजबूत किया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मजबूत किया है, हर डिपार्टमेंट को मजबूत किया है। केजरीवाल जी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि राहुल गांधी डाउन हो रहा है तो शायद उनको मौका मिल जाए, लेकिन भ्रष्टाचारियों को, लेकिन जो करप्शन करने वालों के ठेकेदार हैं, उनको देश मौका नहीं देगा। देश काम और सेवा करने वालों को मौका देगा। एक और है ना कि जब बात आई अभी संविधान के तहत जब उनको एक सजता खत्म हुई और सजा भी दी गई, तो आखिर बार बार मोदी पर ठीकरा क्यों फोड़ना? देखिए, चोर मचाएं शोर, चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। हम सब ने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने समस्त ओबीसी कम्युनिटी को डिफेम किया, बदनाम किया, उनकी बेइज्जती की, उनको नीचा दिखाने का काम किया। ये अधिकार किसी को नहीं है। और जब कोर्ट में, क्योंकि हमारे यहाँ पे संविधान है, एक प्रोसेस है, कोर्ट में जब उस कम्युनिटी के लोग जाके केस करते हैं तो कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, बहस होती है, और कोर्ट भी राहुल गांधी को मौका देती है कि आप माफ़ी मांग लो, खेद व्यक्त कर दो, उस समाज के साथ जिसको आपने अपमानित किया है, बैठो, क्षमा याचना कर लो और इस केस को ख़त्म कर लो। लेकिन उनका अहंकार, उनका जो अहम है, उनको लगता है कि वो बादशाह हैं, वो शहंशाह हैं, वो राजकुमार हैं, और उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, और ये छोटी मोटी कोर्ट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जो उनके अहंकार की वजह से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, खेद व्यक्त नहीं किया। अब उनको जो अपने पापों की सज़ा भुगतनी पड़ रही है, उनके कर्मों का फल उनको मिला है, अब हल्ला क्यों? देखिए, सच की आवाज़ तो उठती रहेगी ना। प्रियंका गांधी करें, सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, भले ही संसद में बोलने का नाम मौका मिले, लेकिन सड़कों पर आवाज़ उठाई जाएगी। पता नहीं इनको कौन रोकता है। भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में बोले हैं, अनगल बोले हैं, बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के बोले हैं, और तो और विदेशों में जाके देश को बदनाम करने का काम भी इन्होंने किया है। कौन रोकता है? कोई इनको नहीं रोक रहा। इनको रोक रहा है तो कांग्रेस ही रोकना चाहते हैं। अब पवन खेरा के केस में 1 घंटे में जाके आप जमानत ले लेते हैं, प्रोसीडिंग को रुकवा देते हैं, तो राहुल गांधी के केस में क्यों नहीं गए? तो ये सब इंटेंशनली हो रहा है, ये ड्रामा करना है। अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते थे, रुकवा सकते थे, स्टे ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया। तो अब क्यों रोना रो रहे हो? एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो वोट की जो प्रक्रिया है, उससे अब मोदी को नहीं हराया जा सकता, ऐसा शायद विपक्षी दलों ने मान लिया है? हमने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर देखा कि जगह जगह दीवारों पर पोस्टर छपे हुए मिले जिसमें लिखा था मोदी हटाओ देश बचाओ। केजरीवाल पर आरोप है। नहीं, ये बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक तरीके से मोदी जी को नहीं रोका जा सकता, ये विपक्ष को पता है, क्योंकि उन्होंने काम किया है, सेवा की है, लगातार काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है। अब राहुल गांधी और जो विपक्ष है वो साजिशें रच रहा है, विदेशी शक्तियों से इंटरवेंशन की कोशिश कर रहा है कि आप आएँ और भारत में हस्तक्षेप करें, भारत की डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करें, और आप राहुल गांधी को या विपक्ष के किसी नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाने में मदद करें। उसी तरीके से केजरीवाल है, केजरीवाल भी षड्यंत्र कर रहे हैं, एक के बाद एक झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और समस्त विपक्ष अब इस तरीके से योजनाएं बना रहा है कि किसी भी तरीके से मोदी जी रुक जाए। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, देश कैसे आगे जाए, देश को ये क्या देने वाले हैं, क्या देंगे, और अपने राज्यों में जहाँ पे इनके पास सत्ता है वहाँ ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को हटाना चाहते हैं। देश ऐसे मोदी जी को नहीं हटाने देगा। जनता ने चुना है और जनता चाहती है मोदी जी वापस आएँ। ये लोग अगले 15-20 साल तक ऐसे ही सपने देखते रहेंगे, मोदी जी सेवा करते रहेंगे। इनका भविष्य क्या होगा विपक्षी दलों का, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति का? ये अगले 15-20 साल तक विपक्ष में ही हल्ला मचाते रहेंगे, ऐसे ही साजिशें रचते रहेंगे और मोदी जी काम करते रहेंगे।